हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से जो वीडियो सेक्शन है वो बिल्कुल छोटा सा डाला गया है। इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ओएच ग्रुप अटैच्ड। आगे इस वीडियो सेक्शन में हमें डालना था बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, कि हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम के आधार पे भी आप ओएच की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो टेक्निकल एरर की वजह से आज वो वीडियो नहीं डाला जा पा रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा इतना तो एडजस्ट कर लेंगे अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए। तो आज छोटी सी कन्वर्सेशन आपसे कर लेते हैं। सही है भाई। छोटी सी कन्वर्सेशन क्या है कि आप यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं भाई, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को जिन्होंने सपोर्ट किया है मुझे, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट बाय सोनू चौधरी। तो आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आभार प्रकट रहेगा मेरी तरफ से आपके द्वारा जो मुझे प्यार दिया गया है उसके लिए। तो आज आपके सामने छोटी सी बातें पेश कर देता हूँ, आसपास के समाज की, आसपास के लोगों की, आसपास के दोस्तों की। सबसे पहली चीज़ आती है कि आजकल जो लोग हैं ना ही तो किसी के दोस्त हैं। पहली बात, आप जीवन में जब आगे बढ़ें, क्योंकि आप फेज़ शुरू हो रहा है आपके जीवन में आगे बढ़ने का, तो पहला दिमाग में ये डाल लें कोई किसी का दोस्त नहीं है। दोस्त जब तक है जब तक आपसे उसको ज़रूरत है। दूसरी बात रही, रिश्तेदार जो हैं, रिलेटिव्स जो हैं, वो भी किसी के सगे संबंधी नहीं है। कोई परसेंटेज एक्सेप्शन की बात की जाए, अगर उसकी बात की जाए तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन 100 में से 99% लोग इसीलिए खुश हैं कि आप परेशान हैं। बचे हुए प्रतिशत लोगों को आपकी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा संभल कर रहें, आजकल जो चापलूस लोग हैं। सही है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चापलूस लोगों से हमेशा आपको बचकर रहना है। कोई किसी का दोस्त नहीं है, फिर से कह रहा हूँ मैं आपको। ना वो कृष्ण रहे ना वो सुदामा रहे। सही है। दोस्ती थी कृष्ण और सुदामा की, एक ने मांगा नहीं, दूसरे ने देने के बाद कभी एहसान जताया नहीं, तो वो थी दोस्ती। दूसरा, रिश्तेदारी भी आजकल ऐसी हो चुकी है, लोग आपसे फाइनली आपका स्टेटस पूछेंगे कि आप कितना कमाते हैं, उसके आधार पे आपको जज किया जाएगा। तीसरा, रही पारिवारिक संबंधों की बात, पारिवारिक संबंध भी लगभग आप कह सकते हो आज के समाज के अंदर, आज के लोगों के द्वारा लगभग ख़त्म कर दिए गए हैं। सही है। अपनी फैमिली से ले लो, किसी की भी फैमिली से ले लो, आप देख सकते हो डे बाय डे अगर मान लो आप सक्सेस कर गए तो आप ही के परिवार में से कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो जल भुन जाएंगे। तकलीफ़ होगी उन बेचारों को। सही है। और उनकी देखो तकलीफ़ बनती भी है। अगर दिन रात आप किसी के लिए बद्दुआएँ निकालते हैं और वो अचानक से कामयाब हो जाए, किसकी वजह से? भगवान की लीला की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, तो उसकी तकलीफ़ बनती है, समझ भी आती है। दूसरा, बच के रहें परिवार के लोगों से भी। सही है। इतने अच्छे भले लोग नहीं होते हर एक परिवार में। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पे बता देता हूँ। तो परिवार वालों से भी थोड़ा बच के रहना, सतर्क रहना है, क्योंकि 420 जो लोग हैं वो हर जगह फैले बैठे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। रही बात उलझने की, किसी से उलझे ना। ठीक है। अपने हक के लिए तब उलझें जब आपको आवश्यकता है, फालतू में किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। क्योंकि फालतू में आप हेडेक लेंगे, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। तो इस उम्र में बीपी शुगर थोड़ी बढ़ाना है, एकदम रिलैक्स रहना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। हाँ, जब आपके अधिकारों की बात हो तो उस समय अगर आप चुप हो जाते हैं तो ये आपकी कायरता है, मूर्खता है। और अपना अधिकार लेने में किसी दूसरे की सहायता लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्या तो आप अपना अधिकार सामने वाला आपको खुद दे देगा कि भाई ये आपका अधिकार है। नहीं देता है तो छीन लेना पड़ता है। सही है। क्या कर सकते हो उससे? छीन सकते हो अपना अधिकार। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपने अधिकार मांगते समय कोई आपके साथ खड़ा होता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं खड़ा होता तो और भी अच्छा है। सही है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध हो या किसी भी प्रकार के पारिवारिक संबंध में भी अगर आपका हक है, कोई चीज़ें निकलती हैं आपकी, तो कोई साथ खड़ा होता है, ठीक है। नहीं खड़ा होता तो लेट देम गो। सही है। कोई आवश्यकता नहीं होती ऐसे लोगों की जीवन में। और बाकी आप समझदार हैं। बस मैं इतना कहूँगा, चापलूस लोगों से दूर रहें। सही है। चापलूस लोगों की पहली पहचान होगी, वो आपके साथ बैठेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके दर्द को जानने की कोशिश करेंगे, और फिर उसी दर्द से नई नई बातें बुनकर आपके सामने पेश कर देंगे। तो थोड़ा सा बच के रहना है 420 लोगों से।
ठीक है। जीवन में मोटिवेट रहना है। जीना किसके लिए है? सिर्फ अपने माता पिता के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी के लिए नहीं जीना, ठीक है भाई। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जी रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उस चीज़ की भरपाई करनी पड़ेगी, सही है। ना कोई चाचा है, ना कोई ताऊ है, सिर्फ आज के समय में सिर्फ एक चीज़ है, वो आपके माता और आपके पिता, जिसकी लोग आजकल वैल्यू नहीं कर रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करेंगे। माता पिता इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, सही है भाई, सीधी सी बात है। बाकी कोई किसी प्रायोरिटी मानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जब आपकी क्रिटिसिज्म होती है, बुराई होती है, तो मेरा मानना ये है कि आपको खुश होने की आवश्यकता है, सही है। जब भी आपकी कहीं से बुराई निकलती है तो आप हमेशा क्रिटिसाइज़ होते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा खुश रहना है क्रिटिसिज्म के दौरान, क्योंकि क्रिटिसिज्म उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, सही है भाई। हमेशा जय जयकार उसकी होती है जिसमें क्या होती है, कुछ बात होती है। जो जिसके अंदर कुछ बात ही नहीं है उसकी क्या जय जयकार होगी। चुगलखोर व्यक्ति हमेशा वो होगा जो पोटेंशियल लेस होगा, जिसके पास पोटेंशियल की सख्त कमी होगी, सही है। वही 420 करता हुआ नजर आएगा। बहुत से लोग मिलेंगे आपको, हर सेक्टर के अंदर मिलते हैं, सही है। कैसा भी सेक्टर लगा लो, हर सेक्टर के अंदर भरे पड़े हैं चापलूस लोग। इसी वजह से देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। मान लेते हैं, अगर मान लो कोई चापलूस एजुकेशनल फील्ड में है, या मान लो कोई चापलूस प्राइवेट कंपनी में है, प्राइवेट कॉलेज में है, प्राइवेट स्कूल के अंदर है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर है, सरकारी स्कूल के अंदर है, सरकारी सिस्टम के अंदर है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर है, तो चापलूस जो है वो एक चमचे की तरह होता है। और आपको भी पता है, घर पे जो चमची होती है या चमचा होता है, वो हमेशा बर्तन को खाली करने का काम करता है, सही है। वो कभी भी अपनी जो कमियां हैं वो नहीं देखता, हमेशा दूसरों की कमियां जो है वो उजागर करने की कोशिश करता है। तो ऐसे चम्मच और चमची को आप हमेशा क्या करें, एप्रिशिएट करें, प्रशंसा करें, उनकी हमेशा भावनाओं की कद्र करें, क्योंकि वही सच्चे हीरो हैं जो चमचागिरी कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जीवन में क्या कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, और वो चमचे वहीं की वहीं खड़े रह जाएं। तो जीवन में चमचों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, सही है। चमचों से और चापलूसों से, ठीक है भाई। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कहकर कुछ अच्छा नहीं करता किसी चीज़ के लिए। अगर मान लो आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, मान लो आप किसी चीज़ को सर्व करना चाहते हो, चाहे मान लो आप हॉस्पिटल के लिए सर्व कर रहे हो अपनी डेडिकेशन के आधार पे, सही है। दिखाने से नहीं होता कि आप उस चीज़ के प्रति कितने समर्पित हैं। मान लो किसी संस्था के लिए आप कितने समर्पित हैं, हॉस्पिटल मान लो कोई है उसके लिए आप कितने समर्पित हैं, वो आपके अंदर की डेडिकेशन बताता है, ना कि आपका दिखावा, सही है। आपके कहने से नहीं कहने से उसके डेडिकेशन पे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं मेरे भाई। तो इतना ही कहूँगा। लोग आजकल चल पड़े हैं नंबर बनाने की होड़ में, सही है। जैसे मान लेते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर जब आप कोई काम करते हैं तो ये बड़ा ही आसान सा काम होता है। जब कोई सामने से व्यक्ति आता है तो अपनी अप्रिसिएशन करवाने का शानदार तरीका होता है कि आप उस समय काम करना शुरू कर दें और अपनी प्रशंसाएं करना शुरू कर दें, दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दें, दूसरों की कमियां उजागर करना शुरू कर दें। आप हमेशा उस फील्ड में क्या दिखते हुए नज़र आओगे, कामयाब होते हुए नज़र आओगे। लेकिन भाई मेरा मानना ये है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सुखद बात ये है कि न्यूटन का तीसरा नियम, दैट इज़ एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, वो लौट कर आपके पास आएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप अपना जीवन लीला समापन समारोह की तरफ लेके जाओगे, जब बुढ़ापे की तरफ जाओगे, तो एंड ऑफ द डे ये देखा जाएगा कि आपने जीवन में कितना कमाया है, वो है लोग, सही है। पैसा हर एक कोई व्यक्ति कमा लेता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई कम कमा लेता है, कोई ज़्यादा, अपने सर्वाइवल को आराम से गुजार लेता है। लेकिन लास्ट में फाइनली ये देखा जाता है कि आपने कितने लोग अपने साथ जोड़े हैं। तो ठीक है भाई, लास्ट डेस्टिनी जो होती है वो डेथ होती है। उस समय अपने आप पता चल जाता है कि आपने जीवन में कितना क्या जोड़ा है, क्या नहीं जोड़ा। 10-5 लोग अगर आपके जनाजे के अंदर निकल के आते हैं तो मान सकते हो आप बहुत क्या रहे होगे, अच्छे इंसान रहे होगे, इतने ज़्यादा कि लोग आपकी किसके ऊपर, मैयत के ऊपर भी नहीं पहुंच पाए। क्योंकि उस समय, क्योंकि आपने जैसा लोगों के साथ किया वैसा ही लोग आपके साथ करते हुए नजर आएंगे, और एक काफिला निकले लोगों का, सही है। तो इसका मतलब यू हैव टू अचीव समवन, सही है। उसके लिए तो फिर मना हो ही नहीं सकता भाई। नेचर अपना अच्छा रखें, ठीक है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज के समय की तो बिल्कुल सिंपल सी फिलॉसफी है, भगवान भी कहते हैं यहीं की यहीं आपका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, किसी का बुरा नहीं करना, ठीक है। भला नहीं कर सकते तो बुरा ना करें। दूसरा, चुगली ना करें, क्या ना करें, चुगली। तीसरा, चापलूसी ना करें, सही है।
इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चुगली, चापलूस, ठीक है, और अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करना है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो सामने से तो अच्छा दिखाई दे लेकिन पीछे से किसी की बुराई करता हुआ नज़र आए। आजकल बहुत से मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है, जो अपने जीवन में खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे और दूसरों की खामियां निकालने में मस्त हैं। अक्सर मैं आपके सामने शायरियाँ पेश करता हूँ तो वो शायरियाँ जो है वो उन्हीं फालतू लोगों से देख देख के उनके किरदार के ऊपर बनाई गई है, जो चापलूसी, चालाक, मक्कार, धोखेबाज, गद्दार टाइप लोग हैं उनके लिए। सही है, खुद से होते हैं, हर एक के जीवन में होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, हाईएस्ट लेवल के भी होते हैं, तो उनसे बच के रहना है, ठीक है। चापलूस की सीधी सी बात है, चापलूस हमेशा हंसते हंसते आपके दुख पूछेगा। पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। मीठी मीठी बातें करेगा, आपके परिवार में बैठकर आपके परिवार के लोगों के अंदर ही जहर घोलने का काम करेगा उस मीठी मीठी बातों से। चौथा, कुछ एक लोग होते हैं आस पड़ोस में या बाहर भी होते हैं, संस्कारों की बातें करते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, आप संस्कार की बात करते हैं, क्या बात है, संस्कार की बात करते हैं। आधों को तो ये नहीं पता कि संस्कार बनता कैसे है, शब्द बनाना नहीं आता, वो शब्दों से खेलने की बात करते हैं। संस्कार कैसे होंगे किसी बच्चे के, किसी चीज़ के, उसके माता पिता डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं करते। मैं बता देता हूँ कि सोसाइटी कैसे डिसाइड करती है संस्कारों को। अगर सोसाइटी के अनुसार आप नहीं चले, आपने अपना हक मांगने की कोशिश की, तो आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं। सही है, और हर जगह अगर आप क्या हो रहे हो, दबाई जा रही हो, तो आप संस्कारवान व्यक्ति हैं। सही है, हर जगह मान लो आपकी प्रताड़ना हो रही है, हर जगह आपका हक मारा जा रहा है और आप चुपचाप कह रहे हो कि हाँ जी मार लो हमारा हक, कोई दिक्कत नहीं हमें, उस समय आपके संस्कार बहुत अच्छे माने जाते हैं हमारे समाज के अंदर। तो भाई मेरा मानना हमेशा ये रहा है, ऐसे संस्कारों की पोटली अपने सर पे ना रखें जो आपका जनाजा निकाल देती हो। संस्कार वहीं दिखाएं जहां संस्कार दिखाने की आवश्यकता है। अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो वहाँ संस्कार की पोटली दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सही है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके माता पिता की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, और आप संस्कार की पोटली सर पे लिए घूम रहे हो कि नहीं जी ये हमारे चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, भतीजा है, मामी है, फलाना ढिमका जो भी है। सही है, तो भाई रिस्पेक्ट वहाँ दिखाएं जहाँ आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दी गई हो। अगर सामने वाला व्यक्ति ना आपकी रिस्पेक्ट करता ना आपके पेरेंट्स की, ऐसे व्यक्ति को कह सकता हूँ जीवन में तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। बेशक कोई भी हो वो व्यक्ति या व्यक्तित्व, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन लोगों से दूर रहना है। तो एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से सोसाइटी के ऊपर। आप अपने ऊपर काम करें, अपने से मतलब रखें, अगर भलाई होती है लोगों की तो ज़रूर मदद करें। सही है, ऐसा नहीं कहता मैं कि वीडियोज़ में लोग कह देते हैं कि आजकल एक फैशन बना हुआ है कि मदद करते हैं फिर उसका वीडियो बना लेते हैं कि जी हमने 10 रुपए के पार्ले जी बांटे। देखो भाई, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, मदद वो होती है जो बिना बताए की जाए। सही है, सामने सोशल मीडिया पे आने से, छापने से कुछ नहीं आना जाना। तो मेहनत मजदूरी करते रहें भाई सभी। सही है, अपनी ईमानदारी के साथ। हर एक वर्ग जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो धरती पे मजदूर है, भगवान का भेजा हुआ। सही है, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, पर ईमानदारी के साथ अपना पैसा कमाएं भाई। 2 नंबर का पैसा किसी भी प्रकार का यूटिलाइजेशन में नहीं होता। आप नहीं तो आपकी संतान को उस चीज़ की भरपाई करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। हो सकता है कुछ एक को वीडियो सेक्शन पसंद ना आए, इसीलिए बनाया गया है ताकि उनको पसंद ना आए। ठीक है भाई, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। माता पिता का ध्यान रखना है, हमेशा खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। कंटेंट को अनुरोध है आगे डिलीवर करने में मदद करें। सही है, वहाँ की वहाँ कंटेंट को मत दबाओ भाई, ताकि ये पता चल जाए कि हमारे कंटेंट में ये कमियां हैं। सही है, अप टू द मार्क है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भाई मैं तो सीखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, पर आप जब कंटेंट को आगे बढ़ाओगे तो रिव्यू आना शुरू होगा लोगों का, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझ में क्या खामियां हैं। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, चापलूसी से दूर रहें। सही है, किससे दूर रहना है? चापलूसों से, चालाकों से, मक्कारों से, धोखेबाजों से, गधों से और 420 लोगों से दूर रहना है। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।